जी बताएं दयानंद जी, किस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा ठीक। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकारों भाइयों के जितने चैनल हैं, जितने आप यहाँ आए हुए हैं, इनके माध्यम से भादरा विधानसभा की जनता को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आचार संहिता पिछले दिनों लग चुकी है और उसके बाद जो चुनावों के जो कार्य हैं वो बड़ी ज़ोर शोर से पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से चालू हो गए हैं। अभी मैं पिछले दिनों एआईसीसी में, पीसीसी में, डीसीसी में प्रेक्षकों को से, कोऑर्डिनेटरों से सबसे मिल के आया हूँ। ये जो संभावनाओं की जो बात कह रहे थे, बिल्कुल जो कयास की बात कह रहे थे, ये कतई मतलब ख़त्म है। कांग्रेस की जो टिकट है वो आपने आज अखबारों में भी पढ़ा होगा और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि 17 या 18 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसमें लगभग तय है कि भादरा विधानसभा जो टिकट कांग्रेस की वो उसमें आ जाएगी। तो आप आश्वस्त है कि यहाँ भादरा में कांग्रेस की टिकट मिलेगी? 100% अनिल जी आश्वस्त हूँ। जैसे मैं पहले आपको बता दिया, हाईकमान से मिल के आया हूँ, सबसे जो मुलाकात हुई है सब ने एक ही स्वर में एक ही बात कही है कि 200 विधानसभा जो हमारे राजस्थान प्रदेश में है सब पे सिंबल मिलेंगे, उसमें भादरा में शामिल है। और अगर बाई चांस कांग्रेस पार्टी यहाँ टिकट नहीं देती है तो फिर क्या स्टैंड है? देखिए 1% भी ऐसा लगता नहीं है कि समझौता होगा, क्योंकि इन बातों की संभावनाओं को मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि मैं 3-4 दिन के दौरे पे था और उनसे मिलके आने के बाद जब ये संभावनाएं खत्म हो गई, उनका जो आश्वासन है वो पक्का हो गया, उसके बाद आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है कि टिकट कांग्रेस की वो 100% आई। नहीं, ये बात आपकी सत्य है, टिकट मिलेगी, आप बता रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन जो सूची जारी हुई है संभावित लोगों की, जैसा कि संजीव बेनीवाल की पूर्व में संभावित सूची आई थी तो लोगों ने कहा ये गलत है, इसमें कॉमरेड बलवान पूनिया का नाम भादरा की विधानसभा में सूची में नाम आ रहा है। जन साहब, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया कि संभावित सूची आप बता रहे हो कांग्रेस की है और वो आदमी सीपीआईएम का है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि संभावित सूची में उसका नाम कैसे आ गया और किसने डाला है ये। नहीं, वो तो चैनलों में उसमें नहीं, वो किसी पे भी आया हूँ, मैं आपके सवाल का जन साहब जवाब दे रहा हूँ कि वो सीपीआईएम का कैंडिडेट है, घोषित भी हो चुका है, बीजेपी का भी घोषित हो चुका है, कांग्रेस की बाकी है। जब सीपीआईएम का उम्मीदवार है और संभावित सूची कांग्रेस की है, उसमें नाम भादरा बलवान पूनिया का आ कैसे गया, किसने डाल दिया? दयानंद जी, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं कि 18-20 तारीख को टिकट आएगी। आप प्रदेश के सचिव भी हैं और पीसीसी के सदस्य भी हैं, तो जाहिर तौर पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये विश्वास करें कि ये टिकट भी आपको मिल रही है या किसी अन्य जो 30 पैनल में नाम है उनको भी मिल सकती है। देखिए मंदरूप जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हम 31 आदमी ने आवेदन कर रखे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात अब की बार ये है कि उसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, उसमें SC/ST का भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, जाट भी है, राठौड़ भी है, शेखावत भी है और भी है, मतलब 36 बिरादरी है उसमें आप देखोगे तो। और मैं जो टिकट की जो आपने जो सवाल किया, जो टिकट की जहाँ तक बात है, बिल्कुल मैं दौड़ में हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन हाईकमान जिसको आशीर्वाद देगा। अब की बार पहले वाली संभावनाएं हैं जो वो खत्म हो गई हैं, वो संभावनाएं नहीं रही। 31 के 31 उम्मीदवार पिछले दिनों जब हम मिले थे, अब जो निरंतर जो बात हो रही है, ऐसी कोई संभावना नहीं है जैसे पहले बगावत होती थी। टिकट किसी को मिल जाए, सारे एक जाजम पे रहेंगे और एक जगह बैठ करके वोट मांगेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं, क्या आप अधिकृत रूप से कांग्रेस की तरफ से आपको प्रदेश कमेटी ने या केंद्रीय कमेटी ने आपको ये कहा कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सूचना दें कि टिकट आ रही है, तो इसका मतलब टिकट का नाम भी बताया होगा कि किसको मिल रही है? देखिए मंदरूप जी, मैं आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ, मैं पीसीसी सचिव हूँ, लेकिन मैं पार्टी का अधिकृत ये बताने के लिए नहीं हूँ। ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जो हमारे भादरा विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भोले वाले लोग, जो मेरे भाई बहन जो रहते हैं, उनको सीपीआईएम है वो बरगलाने का काम कर रही है और एन वक्त पे हम चुनावी मोड पे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि हाईकमान ने जब ये कह दिया, ये फैसला ले लिया कि टिकट आएगी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उन भाइयों तक ये बात आपके चैनल के माध्यम से भिजवाई जाए कि आप बरगलाने का जो ये कार्य कर रहे हैं उनके साथ ना दें और आप कतई इस बात के ऊपर संशय भी ना पैदा करें कि भाई टिकट आएगी नहीं आएगी। क्यों कि लोग अपनी जगह तलाश रहे हैं। अब
अब ये बातें सीपीआईएम की तरफ से कही जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कही जा रही है, तो जो हमारे जो कांग्रेस के जो पक्के जो वोटर हैं उनको तो बरगलाने का कार्य हो रहा है ना। उनको ये बात पहुंचाने के लिए मैंने ये आप लोगों को हाईकमान से मिल गया हो। एक गठबंधन की भी चर्चा चल रही है कि माकपा कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन की बात चल रही है, तो गठन आ बात भी क्लियर करनी पड़ेगी था ना कॉन्फ्रेंस के अंदर। गठबंधन की क्या रूपरेखा चल रही है, गठबंधन होगा या नहीं होगा तो कितने सीटा पर? राजेंद्र जी, गठबंधन की बात होती तो मैंने आपको पहले बता दिया, हाईकमान ये बात हमारे आगे क्लियर कर देता। और रही बात गठबंधन की, आप पत्रकार हो, आप हर चीज के अंदर जाते हो, वहां हर चीज में आपकी भागीदारी रहती है। ये जो गठबंधन होता है ये एक दिन में नहीं होता राजेंद्र जी। चुनाव सर पे 1.5 महीने में तो वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये बातें होती है 12-6 महीने पहले की, क्योंकि आज जो हमारे जो राजस्थान जो कमेटी है किसी भी पार्टी की, उसने मांग उठाई है, फिर वो दिल्ली सेंट्रल में बैठेंगे, उनकी वहां बातचीत होगी किसको कितनी देनी है, वो 20 मांगेंगे, ये 10 पे आएंगे, 15 पे फैसला होगा। ये बातें 12 महीने लग जाते हैं। तो अब ये संभावना कतई नहीं है कि किसी के साथ और भी है कि हो सके कि बलवान पुनिया अगर गहलोत का जो संबंध है बड़ा नजदीकी है, तो होल्ड भी रख के सीट छोड़ भी सके। इन तरह की भ्रांति बाजार के अंदर है, क्योंकि जितना कांग्रेसी लगभग टिकट का दावेदार है, हम पहली बार थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हो, कई सवाल पूछने की हमारी इच्छा भी। बाजार के अंदर वर्तमान की चर्चा यह है कि कांग्रेस जो है भादरा की बिना समझौते टिकट भी होल्ड रख सके, ऐसी कोई चर्चा है? मैं राजेंद्र जी, पत्रकार सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा तात्पर्य ये था उन लोगों को समझाने के लिए जो आप सवाल कर रहे हो कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। ऐसी संभावनाएं होती तो हमारे को, हम पदाधिकारी हैं या हम आवेदन करता है या हम उनके आगे जाकर के अपनी बात रखते हैं तो क्लियर कट कर देते। इसमें बताने वाले ना बताने वाले तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज टाइम नहीं है किसी बात को छुपाने का या किसी को कुछ करने का, एकदम समय सर के ऊपर है। तो उन भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से समझाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि कोई समझौता नहीं। दयानंद जी, जैसे पहले कांग्रेस की टिकट सदैव यहाँ आती थी, बलवान पुनिया जब से आए कांग्रेस का एक प्रकार से बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेसियों के लिए कितनी पीड़ादायक स्थिति है ये, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेड़ा गर्क करने वाली बात तो कामरेड बलवान पुनिया की अनिल जी नहीं कह सकते। बेड़ा गर्क तो अपनों ने कर दिया। पिछली बार कांग्रेस की टिकट आई थी और कांग्रेस की टिकट है वो आदरणीय हमारे डॉक्टर सुरेश बढ़िया को मिली थी। अब वो अदर में छोड़ के चले गए, कार्यकर्ता क्या करें? इसमें बलवान पुनिया क्या करेगा? उसको तो मौका मिल गया क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है यहाँ का। यदि वो आदमी सच्चे मन से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस पार्टी की यदि वो सेवा करता तो ये मौका बलवान पुनिया को कहीं मिलता ही नहीं। यदि मैं सुरेश बढ़िया की जगह होता तो मैं ये दिन आज जो देखने पड़ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ये नहीं देखने पड़ते। बेरवाल जी, राजस्थान में सुभाष गर्ग मंत्री है सरकार में, और सरकार हर बार उसके खिलाफ, उसके सामने कोई बार खड़ा नहीं करती। आप ये कह रहे हो कि 200 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सिंबल बांटेगी, इस पे क्या कहोगे? अरे साहब, पिछली बार उसके साथ गठबंधन था, वो एक दिन का नहीं था गठबंधन, वो पीछे 6 महीने 12 महीने उनकी बातचीत चालू हो गई थी कि आरएलडी के साथ हम समझौता करेंगे, वो समझौता कर लिया। अब की बार पहले से बात हो रही है कि भी इस टिकट के ऊपर खुद मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी का स्टेटमेंट है कि वो सुभाष गर्ग ने अच्छा काम किया, हमारे आदरणीय जो मंत्री है, और पिछली बार गठबंधन था, शायद हो सकता है इस बार भी वो गठबंधन कर ले। ऐसी बात नहीं है सर। बेरवाल जी, ये सूची है, ये फेक सूची है जज साहब, मैंने पहले आपको बोल दिया। नहीं चलो, इसको आप क्या मानो? मैं आपको गठबंधन का नहीं है, एक फेक सूची सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सूची कांग्रेस की है, ये तो मानते हो आप? हाँ। संभावित सूची कांग्रेस। हाँ। तो बलवान पुनिया कहाँ से आ गया इस सूची में? वो सीपीआईएम का है पत्रकार महोदय, वो कांग्रेस का नहीं है। ये तो किसी ने फेक नाम इसके अंदर ऐड किया। दयानंद जी, आप बड़े ईमानदार कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस की आपने सच्चे दिल से सेवा की है। कभी हमने नहीं देखा बलवान पुनिया का मंच साझा किया है आपने नहीं किया। और अगर अब मंच साझा करने वाले किसी को टिकट मिलती है तो क्या आपको दुख नहीं हो? सर देखो अनिल जी, आपका बिल्कुल ये सवाल सही है। कोई अपनी जमीन को सींचता है, कोई अपनी फसल को सींचता है, 5 साल या 2 साल या 12 महीने जो भी जिम्मेदारी का वक्त होता है, और उसमें काट के कोई और ले जाए तो संभावित है। देखो, दुख तो हमें भी होगा, कार्यकर्ताओं को भी होगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं भगवान करे ना हो। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम जो जाके आए हैं, जो बात हमने सुनी है, मैं दूसरी आपको एक और बात बताता हूं। बलवान पुनिया के लिए तो एक बहुत अच्छा समय था ये। उनको आज बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती यदि वो अपने पैरों पे स्टैंड पे रहते हैं। अनिल जी, आप देखिए
विकास कार्य खाड़े नाले बनवाए और बढ़ाए, उनको इतना बड़ा हवा बना दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था उस दिन कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। वो जिला भी देने को तैयार बैठे थे। ये कमी किसकी रही? लेकिन उनसे मांगा नहीं गया। मैं यही कह रहा हूं आपको कि उनके लिए तो इतना बड़ा मौका था कि इस समय उनको किसी बैसाखियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब विकास कार्य करवाए। 14 बिरानी गांव जो बागड़ बेल्ट है बिल्कुल खाली पड़ा है जी, वहां किसी चीज की कोई हॉस्पिटल तक की सुविधा नहीं है। आज आप सब्जी मंडी का हाल देख लो। आज 5 दुकानें हैं वहां, जमींदार 5 बजे इस भीषण गर्मी में आके वहां बैठता है, उसकी सुविधा वो नहीं करा पाए। आज आप ऑटो मार्केट की बात ले लो। आज ऑटो मार्केट बनती, सैकड़ों बच्चों को यहाँ रोजगार मिलता। आज आधी आबादी यहाँ महिलाओं की है भादरा के अंदर, एक जनाना हॉस्पिटल नहीं दे पाए। आज अल्पसंख्यक, बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक हम बोलते हैं, लेकिन भादरा में वो बहुसंख्यक है। आज जो माइनॉरिटी है उन एक उर्दू का विषय है, वो किसी स्कूल में नहीं दे पाए, वो एक उर्दू का विषय नहीं ले पाए वो। तो इस तरह से मैं कहता हूँ आज जो रोडवेज का डिपो है, स्कूल में उर्दू चल रही है, आपकी जानकारी के लिए सर, और इसी कार्यकाल में उर्दू विषय स्वीकृत हुआ। इस अभी हुई होगी, मुझे जानकारी नहीं है। 3 साल से स्वीकृत है वहाँ उर्दू टीचर है, कोई एडमिशन है। तो 14 बिरानी गांव में आप कह रहे हो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जिगासरी बड़ी में पीएचसी चल रही है। और मंदरूप जी वहाँ पीने के पानी तक की कमी है। जी एक बड़ी आप बड़ा नेता हो, पीसीसी सदस्य हो, 14 गांव बनाने के अंदर बड़ो से शिलान्यास हुए है नहर को भी। नहर के बारे में बात हुई थारी सीएम साहब भी, नहर वास्तविकता में या कोई भविष्य की परियोजना को कोई? देखिए ये मिशन 2030 है राजेंद्र जी, मिशन 2030 के अंदर है ये डीपीआर बहुत बार बनी है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई ऐसे नहीं बन जाएगा। ये तो चुनावी मोड के ऊपर एक बार इन्होंने वर्चुअल इसका उद्घाटन करा लिया। इसकी डीपीआर पहले भी बनी है, आज कोई नई बात नहीं तो है। एक प्रकार से जनता को बरगलाया गया है बलवान कांग्रेस के मुख्यमंत्री जनता मैं तो ये कहूँगा चुनाव के मौके पर आगे इन्होंने ये कार्य किया है, इनको नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मतलब आप ये कहते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झूठे हैं, उन्होंने झूठी ये देखिए आप अशोक गहलोत के शिलान्यास को झूठा बता। मैं आपको मैं झूठे की बात नहीं कर रहा मंदरूप जी, ये मिशन 2030 कह रहा हूं मैं। ये आज नहीं बनेगी, ये मिशन 2030 के अंदर डीपीआर पहले भी बहुत बार बनी है, ये तुरंत होने वाली चीज नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई से जिस प्रतिनिधि ने काम करवाना चाहा वो काम पूरा का पूरा धरातल पे लागू किए माननीय अशोक गहलोत जी ने। वो जननायक ऐसे नहीं कहलाए, लेकिन ये मिशन 2030 है, अब ये संभव नहीं है। सपना का राजस्थान है, मतलब एक घोषणा है सपना और राजस्थान 2030 में गहलोत साहब का सपना 2030 मिशन है, 2030 मिशन में ये बनकर तैयार होगी। एक खामी और दिखी है, सारा जगह शिलान्यास करे 2030 का, 2000 मिशन 2030 का, हर एक में बजट हो, लेकिन भादरा के अंदर जो प्लेट, हालांकि जनता तो क्या धक्कों को सोएगी, ये बाकी थाने ज्यादा बेर है बिग अंदर बजट अब तक भी नहर को बजट थोड़ा बहुत भी कितनी करोड़, 2 करोड़ 5 करोड़ को बजट को नहीं आपकी कमी रही होगी। देखिए मैं यही कह रहा हूं आपको, पहले सारी बातें मैंने बताई है कि ये जनप्रतिनिधि की कमी है, ना कि सरकार की कमी है। और कार्य भी तो बहुत सारे हुए हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप सवाल का जवाब पूरा सुनिए राजेंद्र जी। पहले जितनी पट्टिकाएं लगी सारी कोई फर्जी पट्टिकाएं नहीं लगी, खाड़े नाले बड़े और बड़े, बजट स्वीकृत हुए, पैसे आए। क्यों उन पसीनों में चल के जनप्रतिनिधि ये काम भी करवाता है? आज मुख्यमंत्री के पास ये टाइम है क्या कि वो 14 बिरानी गांवों में आके ये देखेगा कि उसके हालात क्या, ये बन पाएगी नहीं बन पाएगी? ये बरगलाने का कार्य किसने किया है? ये जनप्रतिनिधि ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री तो 3 दिन में कार्य कराने को तैयार है, लेकिन हो नहीं सकता उसका, वो क्या करे? आज हमारा रोडवेज का डिपो है, वो वहां चला गया, विधानसभा में एक दिन बात नहीं उठाई हमारे जनप्रतिनिधि ने। वो नौर चला गया, एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वो नौर चला गया, उसके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। खाड़े नाले बढ़ाना ये तो एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, लेकिन जो कार्य करने वाले तो जो मैंने बताए वो सारे अधूरे रह गए। और रही बात विकास की, विकास खूब हुआ है ना। आचार संहिता लगे कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। विकास कार्य सामने आने चालू हो गए आपके सामने। कितना तेल मिल रहा है, कितना चंदन मिल रहा है, कौन कौन शामिल है आप बताइए। आप सारे पत्रकार बैठे हैं, आपसे पूछना चाहूंगा ये सवाल। सरकार ने इसको सेध दे रखी थी, आपके कांग्रेस की सरकार होल्ड करती है प्रशासन पर, कोई विधायक अकेला होल्ड नहीं करता। इसका मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पूरी सरकार ने इस सारे गोरख धंधों को सेध दे रखी। अच्छा मंदरूप जी, मतलब जब यहाँ कोई दूसरे अच्छे कार्य किए उनकी किताब तो जनप्रतिनिधि छिपवाएगा। जो विकास के कार्य है उसमें किसी गहलोत की फोटो नहीं, उसमें कोई दयानंद की फोटो नहीं, उसमें केवल एकमात्र मतलब वन मैन शो। और जब ये उनके खुद के कार्यकर्ता जो राइट हैंड पकड़े गए उसमें अशोक गहलोत जी की वो आगे संलिप्तता पाई गई है उसमें। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल गलत है। ये हमारे जो अशोक जी गहलोत हमारे जननायक जो मुख्यमंत्री हैं,
इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि इस पूरे देश में नहीं, मैं कहूँ इस दुनिया में उदाहरण है। वो आदमी 1 रुपये बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, अच्छे कार्य हो गए उनका तो मतलब श्रेय ले ले विधायक जी, और उनके जो कार्यकर्ता पकड़े गए दोनों में, चंदन की लकड़ी में उनका कार्यकर्ता पकड़ा गया, तेल में उनके कार्यकर्ता पकड़े गए, प्रॉपर्टी उनके अटैच होने लग रही है, उसमें कसूर आ गया हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी का। आपके कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि बलवान पूनिया दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम का? मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं कर रहा सर। मैं अनिल जी आपकी बात का सवाल का ये जवाब देना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधि है, वो विधायक है, उसकी सारी चीज मुख्यमंत्री जी मानते हैं। हमारे दुख में वो काम आया है, नो डाउट हम मानते हैं इस बात को। और मुख्यमंत्री जी ने इतना विश्वास किया उस आदमी पे जितना मंत्री में नहीं कर सकते, कि जितने कार्य वो लेकर के गए, जो भी फाइल उनके पास लेकर के गए, आधी रात को यदि 2 बजे भी करने की कोई बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने ना नहीं किया। इन बातों को मुख्यमंत्री ढूंढते फिरेंगे क्या कि कहाँ क्या भादरा में क्या हो रहा है? इतने बड़े प्रदेश को संभालना ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये सारा का सारा जो कार्य है, ये जो मिस का जो वो पावर हुआ है, वो सारा जनप्रतिनिधि के द्वारा हुआ है, ना कि हमारी सरकार का कोई कसूर है। चौधरी गांव का तो मामला पिछले 20 साल से चल रहा है, 4.5 साल से मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? आप करो 3 दिन में कैसे? आपकी बात सही है स्वामी जी। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये आज 3 दिन पहले जो इसने आधारशिला रखवाया, क्या मुख्यमंत्री जी मना करते थे इस बात को? जब नाले खाड़े बनवाए, जब हॉस्पिटल 100 बेड का बनवाया, जब दूसरे को ये कृषि महाविद्यालय लेकर के आए, जब दूसरा कोई कॉलेज लेकर के आए, क्यों ने 5 साल पहले इस 14 बिरानी गांव की नहर का मुद्दा लेकर के आए? उस दिन इसका शिलान्यास होता तो आज तक ये लगभग बढ़ के 60-70% कंप्लीट हो जाती। उस दिन 1 दिन पहले क्या शिलान्यास का? ये सारा का सारा काम जनप्रतिनिधि का, इसमें हमारे सरकार का कोई कसूर नहीं है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई कसूर नहीं है। आज भी उन्होंने मांगा तो उन्होंने तो देने का प्रयास किया। अब पूरी ना होना करना तो जनप्रतिनिधि का काम है। जिस काम में समय लगेगा वो लगेगा, उसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे बताइए आप। दयानंद जी, एक सवाल है, पहली बार कोई कांग्रेसी नेता इतना उग्र हो गए जो वर्तमान में निवर्तमान जो विधायक के खिलाफ भी, जो मांग और डिमांड जितने सारे खिलाफ बोले, क्या मानना है जिसने दयानंद बेरवाल की टिकट घटन क्लियर होगी और आपकी प्रतिनिधित्व है जो जनता के बीच में सख्त करके लेके आने लगे? देखिए राजेंद्र जी, हाईकमान जिसको भी आशीर्वाद देगा, मैंने पहले ही बताई है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, आप कुछ भी माने, आपके चैनल से जो जनता देख रही है वो सब जानती है इस बात को। मैं पिछले 8 साल से इस धरातल पे कार्य कर रहा हूं। पुराने समय में ये अनिल जी साथ थे, जनसभा हमारे साथ थे, कितनी यहाँ रैलियां करी, कितने यहाँ काम किए, कितने भागादौड़ी की, कितने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, वो दयानंद बेरवाल को अपने मुंह से बताने की राजेंद्र जी कतई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने पहले कहा, मैंने किसी विरोधी का मन साझा नहीं किया आज तक। मेरे को यदि कोई काम की जरूरत पड़ गई तो मैं रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके मेरा काम किसी कार्यकर्ता का निकाल के ले आया, लेकिन मैंने किसी जनप्रतिनिधि के जाके झोली नहीं फैलाई कि मेरा सर ये काम है या आप ये काम कर दो। उस दिन भी ये सेवा कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। यदि मेरे को हाईकमान पिछली बार आशीर्वाद देता तो मेरे जैसे पहले कहा अनिल जी के सवाल पे, आज ये जो गत हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कत्ता नहीं होने देता राजेंद्र जी। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आशीर्वाद यदि देगा तो नाम बदल के रख दूंगा। इस कांग्रेस का जो पीछे जो हाल हुआ है वो सारा का सारा संवार के रख देंगे। नहीं आशीर्वाद दिया तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 31 आदमी ने आवेदन कर रखे हैं, कत्ता कोई बगावत नहीं है। किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दे दे, हम सारे के सारे एग्जाम। तो क्या आप मानते हैं कि अगर आपको टिकट मिलती है या आपके किसी संतुष्ट होने वाले किसी साथी को टिकट मिलती है, आप सब काम करेंगे तो यहाँ भाजपा कांग्रेस की टक्कर होगी, माकपा यहाँ पिछड़ जाएगी, आपको लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है अनिल जी कि आज जो हमारे जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो हमारे प्रदेश में कार्य करवाए, हमारी विधानसभा में जो कार्य कराए, आप इस बात को लिख लो। मैं चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूं, जो गरीब किसान मजदूर जो इससे जुड़े हुए हैं, गरीब आदमी, गरीब तबका, किसान वर्ग, 36 बिरादरी बढ़ चढ़ करके कांग्रेस को वोट करेंगे। और आज यदि कांग्रेस की टिकट आज डिक्लेयर हो जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक अच्छे सुलझे हुए आदमी को टिकट दे दो, 50,000 से भादरा के अंदर कांग्रेस की जो सिंबल है उसकी गिनती चालू होगी, निश्चित तौर पर भाजपा के साथ टक्कर होगी। बेरवाल जी, फिर मेरा एक प्रश्न दोबारा वही है कि अगर खुदा ने खास्ता कामरेड बलवान पूनिया एन मौके पर अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और उसको टिकट दे दी जाती है तो आप लोग जो 31 आदमी क्या करोगे? अरे जन साहब, यहाँ से नहीं निकल रही है बात, आप बार बार 100 बार बोलो तो भी ये यहाँ नहीं जा रही है। सवाल आपका सही है। भादरा में
13 टिकट मान लो ऐसा हो जाता है तो पूछ रहे हैं, भादरा में अब हो जाता है। आप ये कह दो रमेश जी, आप समझदार आदमी हो, सारे पढ़े लिखे बैठे हो, अब 4:45 हो रहा, आप कह दो जी रात के 12 बजे, मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को। आप सर हमारा प्रश्न तो सुनिए, भादरा में 13 आदमी भाजपा की टिकट मांग रहे थे, रात को टेलीफोन करके संजीव बेनीवाल को बीजेपी की ज्वाइन करे, सुबह उसको टिकट दे दी गई थी। वो कांग्रेस का पूर्व विधायक भी था, कांग्रेस का पदाधिकारी। अरे सर वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस में नहीं होता क्या? हाँ, कांग्रेस में हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। मान ली, फिर देखेंगे। दयानंद जी एक सवाल और है, पीसीसी सदस्य थे और भी है भादरा के अंदर, पीछे आचार संहिता लगे 2 दिन पहले बलवान पुनिया का साथ एक पीसीसी सदस्य है जो वर्तमान में नगर पालिका जनप्रतिनिधि है, मंच साझा कर रखे हो, तो जनता के बीच में एक मैसेज अलग जाने लग रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस का टिकट आओगी, दूसरी तरफ पीसीसी सदस्य है रफीक कुरैशी की बात कर रहे हूँ मैं, मंच के ऊपर दोबारा चुनावी सभा का मंच साझा करने लग रहे। क्या मानना है, कांग्रेस की जो भादरा है वह बिखरी पड़ी है या बलवान पुनिया के लिए वोट मांग रहे हो? आप ये सवाल रफीक कुरैशी से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब आप कांग्रेस से हैं, आप सचिव हो, अरे आप एक बात बताइए राजेंद्र जी, आपकी मन की भावना का मैं कैसे उस सवाल का जवाब? कांग्रेस जो है मतलब जो बात है कांग्रेस एक धरातल पे, कांग्रेस एकजुट है। एक सुनो मेरी बात, एक पीसीसी सदस्य बलवान पुनिया से दूसरों पीसीसी सदस्य बिल्कुल मुखर होकर विरोध करने लग रहे, गहलोत साहब की योजना को बखान करने लग रहे और टिकट की दावेदारी ठोकने लग रहे। एक पीसीसी सदस्य बलवान पुनिया से एक पीसीसी सदस्य अलग है, तो मैं आप पूछना चाह रहा हूँ मतलब जो देखिए राजेंद्र जी, पीसीसी सदस्य है तो यहाँ होना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। पीसीसी सदस्य का मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है। ये एक नैतिकता और धर्म बनता है। दयानंद और चाहे कोई भी हो, यदि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और धर्म से वो कांग्रेसी अपने आप को कहता है तो उसको यहाँ होना चाहिए। रही बात रफीक कुरैशी जी की, मेरे को पता है, इस बात को आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो किसी का मन साझा करते हैं तो उनकी कोठी यही आदरणीय स्वर्गीय दाऊद जी के बेटे, आप आजाद के उनसे सवाल पार्टी में ऊपर चर्चा को नहीं हो आपने प्रदेश के आने में पूछ रहे आपसे जी, आप प्रदेश सचिव हो पार्टी के जी, आप इसलिए पूछ रहे हैं, आप सदस्य भी सचिव भी प्रदेश को पता भाई मैं प्रदेश सचिव हूँ रमेश जी, मैंने मेरा सवाल का आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब उनकी मन की बात वो जाने, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे वो छोटे भाई हैं। देखो हमारी कोई उनके साथ ये नहीं है कि उनके साथ कोई बिगड़ी हुई है यार, मेरे छोटे भाई है, बात कई बार उनसे बात होती रहती है, लेकिन सवाल को जनता का कनेक्शन है वो यो है कि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो बलवान पुनिया से रफीक कुरैशी के साथ डाइवर्ट होता है। जब सवाल पूछे था नहीं, क्योंकि हालांकि कांग्रेस अलग अपनो राष्ट्रीय पार्टी, अल्पसंख्यक आयोग राजेंद्र जी हमेशा एक वोट बैंक रहा है कांग्रेस का। आप सुन लो, ये चाहे उसमें दयानंद बेरवाड़ और रफीक कुरैशी हो और चाहे कोई कुरैशी हो, जो माइनॉरिटी वोट है, जो अल्पसंख्यक आयोग का जो इनका अल्पसंख्यक का जो वोट है, वो हमेशा से, आज से नहीं, सदियों से वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सब लोग मिलकर के जिस दिन सिंबल आ जाएगा उसका साथ देंगे और कांग्रेस के अंदर वोट डालने का कार्य करेंगे, चाहे कोई कहेगा। कल तो भाजपा के उम्मीदवार के माला डाल रहे थे जिसको टिकट मिली थी, कौन? अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों आदमी थे। एक सैकड़ों नहीं कह सकते जन साहब, सैकड़ों मैंने भी देखे, वो वीडियो भी देखे, आप लोग वहां थे आपके चैनल के माध्यम से। ये नहीं है कि मैं खाली रहता हूँ, वहाँ 5 लोग मैंने देखे, 5 लोगों में सैकड़ों नहीं हो जाते। अब आप भी पीछे, मेरे को पता नहीं, मैं तो पत्रकार ही कर रहा हूँ आपको, आप भी कोई ना कोई बीजेपी में जुड़े हुए, लेकिन हम तो ये कहते हैं बाद में एकदम साहब है, कोई नहीं जुड़ा। नहीं, जुड़े हुए थे, वो सही बात है, लेकिन अब पत्रकार कह रहे थे कि अभी कुछ विकास करे, सामने कोई लकड़ी आ रही है, कोई तेल के डिब्बे आ रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कहना चाहिए कि नाले खाड़े का जो विकास करेगा नाम लेकर के सिर्फ अपने और अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है स्थानीय जनप्रतिनिधि ने? देखिए, मैं आपके सवाल सही है, मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कह के करवाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं ये कहा होगा कि आप ये काम कर लो, लेकिन नैतिकता तो बनती है। आज मेरे को टिकट मिलती है और मैं कांग्रेस की सिंबल लेके आता हूँ, कल मैं विधायक बन जाऊं और मेरा कोई खास व्यक्ति 2 नंबर का काम करे, वो पकड़ जाए, मेरी नैतिकता तो बनती है ना उसमें। मैं ये नहीं कहता विधायक जी ने काम करवा रखे हैं ये, या उन्होंने ये राय दी हो कि आप ऐसे काम करो, लेकिन आज फजीती कितनी होती है आप ये देखिए। आज चुनाव सर के ऊपर खड़े हैं, कभी चंदन की लकड़ी पकड़ी जाती है और उसका जो पकड़ रखा है वो कौन है? सतवीर खिचड़, वो यूथ ब्रिगेड का सदस्य है।
कल ये जो पकड़ा गया तेल ये पकड़ा गया, वो प्रॉपर्टी बलवान पगेड़िया की छोटे भाई है हमारे, उनकी मैं मान सम्मान करता हूँ। लेकिन आज अखबारों में चैनलों में क्या हुआ है, रंजन मानस आज उसके अंदर वीडियो पीछे का डाला हुआ है। विधायक जी एक मंच के ऊपर ये कह रहे हैं मानस कहाँ है भाई, बोले जी आपके पीछे बैठा है। क्या देखिए भाई कोई ऐसा काम नहीं कर दिया, वो साकी करके दिखाया, वो उनका आदमी है, वो व्यापार मंडल का उन्होंने वो प्रधान बना रखे, वो उन्हीं को आशीर्वाद दे रखे। अच्छा दयानंद जी, एक सवाल बनता है इससे, जैसे आपने अभी कहा, और विधायक बलवान पुनिया पर तो विपक्ष करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में कभी आपने पीसीसी सदस्य में आला कांग्रेस नेताओं के सामने उनसे शिकायत की है कि ये विधायक तो कांग्रेस की बदनामी कर रहा है वहां पर, और हमें भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है, ऐसी शिकायत आपने कभी की? देखियो भ्रष्टाचार की कोई बात अनिल जी वो हम नहीं कह सकते, वो सरकार का कदम कदम पे उनकी निगरानी रहती है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जहां तक बात आप कार्यकर्ताओं कह रही है, वो हमने दुखड़ा रोया है, हमने कही है जो हमारे जो कांग्रेस की कोई अनित हुई है या कांग्रेस जो कोई कार्य नहीं हुआ उसमें हम गए हैं। हमारे बहरू खान जी है, मेरे मित्र दूसरे पीसी सचिव मालचंद जी राजपुरोहित है, हमारे सबीर खान जी हैं, दूसरे हमारे जो अन्य साथी हैं, हम बार बार गए। हमारे कांग्रेस से अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम आप 1000% करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसके सिमिलर यदि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ताओं को किसी बात की ठेस पहुंचती है तो उसमें हमारे को भी ठेस पहुंचती है। इस बात का हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट देख के आईबी बैठी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठी है, और भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े जो पकड़े गए वो आज सलाखों के पीछे भी हैं। दयानंद जी, चुनावी समर है और कांग्रेसी समर्थक बड़ी बेसब्री इंतजार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहूंगा पार्टी के समर्थक है बानर पार्टी की टिकट न लेगी? देखिए राजेंद्र जी, मैं तो एक ही पीछे भी ये बात कही थी, आज भी मतदाताओं को एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए। कांग्रेस की जो टिकट है वो आने वाली है, आ रही है, आने वाली नहीं आ रही है, 2 दिन 4 दिन की बात है। बड़ी लिस्ट है, 123 या 130 100 से ऊपर की लिस्ट है, उसमें डिस्कस हो रही है। बड़ी पार्टी है, बड़ा हमारा कुटुंबा है, और कई कमेटियों अंदर से वो गुजरते वो CWC के पास आखिर में जाती है। मंथन हो रहा है, विधानसभा का नाम है, पहले लिस्ट में नहीं तो दूसरी में आ जाएगा, सिंबल आएगा 100%। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, बीजेपी ने अपनी टिकट फाइनल कर दी, माकपा ने अपनी फाइनल कर दी, कांग्रेस की आ रही है, आप अपने पैरों पे रहें और जिसको भी टिकट मिले हम उनके डाणी डाणी घर घर जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे। और दूसरी पार्टियों के पास राजेंद्र जी, मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास तो कुछ मांगने के लिए नहीं है। टिकट भले किसी को मिल गई हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट तो उन्होंने धरातल पे काम किया तो उनको मिल गई। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप वोट किस मुंह से मांगोगे? वोट मांगने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, भाजपा वालों के पास। पीछे इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसकी हवा निकल गई। उन्होंने विधानसभा घेराव किया, उसकी उनकी हवा निकल गई। आज वो सतीश पूनिया के बारे में आपने देखा होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, रात का ही कोई प्रोग्राम है। कोई कह रहा है मैडम को इग्नोर कर दिया, कोई कह रहा है उसको फलाने को इग्नोर कर दिया, मतलब जुत्तम पजारी, उनका कोई चेहरा ही नहीं है। सही में पूछा जाए तो हमारे प्रदेश में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास चेहरा है, उनके पास चेहरा दो, हमारे पास एक चेहरा नहीं, हमारे पास एक चेहरा, कोई 2 चेहरे नहीं है। और दोनों चेहरे हैं तो दोनों एक जाजब पे बैठ के कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो मैसेज है वो दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी जो भी आदेश दे रहे हैं वो दे रहे हैं, एक जाजब पे बैठ के काम कर रहे हैं। और दोनों आप ये कह रहे हो तो हमारे आदरणीय जननायक जी और आदरणीय सचिन पायलट जी दोनों सुधरे आदमी, दोनों की एक ही जबान है कि कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में रिपीट करेंगे, कांग्रेस सरकार राजस्थान में दोबारा लाएंगे। इस पद्धति को वो कार्य कर रहे हैं। और दूसरा CPIM है जो तीसरा, उनका तो देखो ना तो कोई सरकार बना पाएंगे, वो बंद मत करो, चैनल को चलने दो। अभी मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ना वो सरकार पीछे बढ़ा पाए ना आगे बढ़ा पाएंगे। चालू रहेगा। कभी 2 विधायक आ जाते हैं, कभी 4 विधायक आ जाते हैं, कभी 3 विधायक आ जाते हैं। इससे ज्यादा आने वाला कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और हमारे जननायक ने इतने अच्छे जो कार्य जो पिछले इस योजना में जो दिए, इतना अच्छा बड़ा बजट दिया है, इतने घरेलू महिलाओं के लिए सिलेंडर की, चिरंजीवी योजना की और की, गिनाते गिनाते पूरा दिन चला जाएगा। अब की बार जो सरकार आएगी, जो दूसरी बार ओथ लेंगे हमारे मुख्यमंत्री, इससे भी बढ़ चढ़ के और ज्यादा हमारे धरातल पर कार्य करने का काम करेंगे। आपके चैनल से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे कांग्रेसी जितने भी हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे किसान है, चाहे
विद्यार्थी है, चाहे व्यापारी है, कोई भी है, वो सारे अपने पैरों पर रहे और आने वाले समय में जो भी कांग्रेस का सिंबल लेके आए उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके सर एक लास्ट पॉइंट मेरा बंद कर दिया साहब।